अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। सर इमरजेंसी नहीं लागू हुआ है अभी। इमरजेंसी देश में इमरजेंसी नहीं है। आप एक सेंटर पे मीडिया को रोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब क्यों आने दीजिएगा। के बाद आप सारा सेटल करेंगे। आप मीडिया परमिशन के बाद आप सेटल करके हमें दिखाएंगे। हमें वो सेटलमेंट नहीं दिखाना है, हमें वो दिखाना है जो वास्तविकता है। ऑर्डर लीजिए, अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। आप सारा घालमेल करेंगे तो हम दिखाएंगे ही। आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको जनता का नहीं दिख रहा। सुनिए, जनता ये भी कह रही है कि आप बोलने के अधिकारी नहीं हो। आरोप है कि आप लोग जो है पैसे लेकर के आप लोग घालमेल कर रहे हैं, इसलिए बुलाया गया है। आप लोग जो जिस तरह से व्यवस्था को ढुलमुल कर रहे हैं, लोग धूप में बाहर खड़े रहें, मरते रहें, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बोला है इतना भीड़ है, बोला है आप कल आइए। मैंने संडे को, संडे नहीं होगा, मंडे को आइए। मंडे है, मंडे को आया है सुबह से 6 बजे से यहाँ बैठा। 4 लिस्ट हो गया। बोला जब जाएंगे बोले पर्ची दे दो, बोले फाड़ गया लिस्ट। ये तो सर ये बोलते हैं नहीं लगेगी वैक्सीन, ना ब्रेकफास्ट जो जिसको मर्जी कह दो, बुला लो। ऐसे बोलते हैं हम लोग का ये तरीका ही नहीं है। टोकन भी बांट दिए, उसके बाद भी कोई नहीं, मतलब कभी किसी को बुला लिया जाता है, कभी किसी को बुलाया जाता है, और इस तरह से भगा दिया है। क्या टोकन नंबर का 5 उधर से जा रहे, 5 उधर से जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे, कोई पता नहीं है। कोई ना सिस्टम है। टैक्सी लगने में आधा मिनट लगती है, कोई नहीं है। जो मैम ऑनलाइन में जो बता रही है ऑनलाइन में, उसमें मैक्सिमम सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर। अरे ये जो नंबर का स्लिप आप लोगों को मिल रहा है, इस नंबर से वहाँ नहीं लग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बचाने वाला। आप जबरदस्ती ले लो तभी, जब उसके बाद किसने पकड़ाया? आपकी पर्ची कहाँ है? तो वो पर्ची कहाँ है? सारा उन्होंने बना रखा है, लोग ने 3 बार तो बाहर कर दिया, 3 बार तो अंदर कर दिया। कोई तरीका है मरने यहाँ पे, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यानी क्या उल्लू बना रखा, मरने वाला आदमी को कभी बाहर कभी अंदर है, तरीका नहीं। अभी एक महिला कह रही थी कि उनका 13 नंबर था, 13 नंबर का पर्ची रख के 28 नंबर दे दिया गया। 3 बार तो बाहर कर दिया, 3 बार तो अंदर कर दिया। कभी नंबर दे रहे, कभी ऑनलाइन है, नंबर दे रखा, नंबर वहाँ बता दिया, तो यहाँ कर दिया। हमें लिस्ट बनवाई है, कितना बार बनाना है बताइए, कितनी बार बनाना है? आपकी बात है, कितनी बार बनाना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आज दिल्ली के राजनगर वार्ड, जहां वैक्सीनेशन को लेकर बेहद मारामारी है। पिछले दिनों हमने राजनगर वार्ड के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता की इंटरव्यू दिखाया था और बताया था कि आखिर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार क्यों भूल गई अपने वायदे को। आज फिर हम दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह मारामारी है, किस तरह बदहाल लोग हैं, परेशान लोग हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को आप पहले देखिए और इस स्क्रीन पर पहले इस वीडियो को देखिए कि किस तरह वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर क्लाउड है, यानी भीड़ है और लोग परेशान हैं। जून की तपती गर्मी है, प्यासे हैं लोग, लेकिन पानी तक की व्यवस्था नहीं है। सोशल डिस्टेंस की बात बेमानी है। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अब तक लगभग 43 केस तीसरी लहर के यानी डेल्टा प्लस के भारत में देखे जा चुके हैं और इन सब के बीच बेहद जरूरी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस, जो इस सेंटर पर देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाहर धूप है, सोशल डिस्टेंस बेमानी है, इन सब के लिए पानी की व्यवस्था बेहद जरूरी है, लेकिन नहीं है। एक उम्मीद दिख रही है स्थानीय पार्षद के माध्यम से, जो एक प्याऊ पानी की व्यवस्था तात्कालिक की गई। मीडिया को अंदर जाने से रोका गया। क्या इमरजेंसी आ गई? आखिर क्या छुपाना चाहती है दिल्ली सरकार और क्यों मीडिया का प्रवेश वर्जित किया?
बहरहाल आपको बता दें कि काफी जद्दोजहद के बाद हमें प्रवेश की अनुमति मिली। हम अंदर गए, जहां आम लोग परेशान थे। लोगों की वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे, और सुनाएंगे ही नहीं, आपको दिखाएंगे भी कि आखिर हकीकत क्या है। एक सवाल उभर कर आई कि स्थानीय नेताजी यहाँ आए थे, दरवाजा खोलकर आम लोगों को अंदर कर दिए और फिर व्यवस्था गड़बड़ हो गई। लेकिन यहाँ सवाल उठती है कि जब इतना बड़ा स्कूल है, जहाँ हजारों लोग शेड में यानी छाए में आकर लाइन में लग करके ही सही, व्यवस्था और विधि को ध्यान में रखकर ही सही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, तो सड़कों पर सोशल डिस्टेंस को बेमानी कर उन्हें क्यों लाइन में लगवाया जाए? नेताजी ने शायद यही प्रयास किया होगा। हम इसी सवाल का जवाब जानने राजनगर पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी के पास आए हैं। मैं सुबह वहाँ 9 बजे पहुँचा था और लोगों से बात करने के बाद पता लगा कि लोग सुबह 4 बजे से वहाँ टोकन के लिए एकत्रित थे। 45 प्लस के लोगों को टीका लगना था और दिल्ली सरकार के द्वारा ये कहा गया जहां वोट वहीं टीका। और 45 साल से ऊपर के लोग अर्थात 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी बाहर लाइन में खड़े थे। इस तपती दोपहरी के अंदर खड़े थे और स्कूल प्रीमिसेस में उनके बैठने की व्यवस्था थी। बाहर पानी पीने को नहीं है, बाहर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आखिर में आकर डीसीडी के कर्मचारी को मैंने ये कहा कि इन सब लोगों को जो कोरोना टीका लगाने के लिए यहाँ आए हैं, सबको शेड के अंदर बैठाइए, आप वहाँ उनको टोकन दीजिएगा। ये बात मैंने कही। ये इसको किसी को आरोप लगाना हो तो लगाए, ये जनहित में मेरे द्वारा। सर, यहाँ एक सवाल और है कि लोग वहाँ कह रहे हैं कि हमें टोकन दे दी गई है, लेकिन टोकन, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि टोकन हमें दी गई और जब हम टोकन जाकर अंदर दिए हैं तो उन्होंने टोकन ले लिया और कि अब अंदर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा टोकन ला करके दे दिया। 13 नंबर था, 28 नंबर का टोकन दे दिया, अब कह रहे हैं 28 नंबर पे आना। तो ये व्यवस्था का परिवर्तन अचानक और इस तरह का आरोप लगना का क्या कहेंगे? देखिएगा, जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो किया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, ये डीसीडी के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है और डीसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो कोई व्यक्ति उनकी जानकारी में आता है या उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करता है, उनको टोकन पहले देते हैं और एक आम नागरिक जो सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहा है उसको टोकन प्राप्त नहीं होता है। मेरा केवल ये कहना है, डीएम साहब से भी मैंने एक मैसेज दिया है कि जब इतनी भीड़ एक कोरोना सेंटर पे हो रही है, जहां लोग कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाने के लिए टीका लगवाने आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह से कोई पालन नहीं हो रहा। बाहर आप देखेंगे, आपने वीडियो बनाई होगी, वीडियो मैंने भी बनाई है, 500-600 आदमी वहां खड़ा था और एक दूसरे के ऊपर खड़ा था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नाम मात्र की थी। एक तरफ तो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा कोरोना टीका मुफ्त में दिया गया है, उस मुफ्त में दिए गए टीके की आप सही तरीके से जनता को लगा सकें, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसको पालन करना चाहिए। जैसा कि राजनगर पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता बताते हैं कि कोरोना काल में लोग हताहत हुए हैं, इसलिए वैक्सीनेशन बेहद आवश्यक है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब लोगों को जागरूकता आई है तो वे वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। लेकिन तत्काल व्यवस्था दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है और इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यानी पड़ताल करने के लिए मीडिया भी पहुंची। आपको बता दें कि आखिर क्या ऐसा है जिसे आप छिपाना चाहते थे? आखिर ऐसा क्या कुछ अंदर हो रहा था जो मीडिया के सामने कैमरे पर लाने से हिचक रहे थे अधिकारी? चिकित्सीय अधिकारी ने मीडिया के साथ भी धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि दरवाजे तक लाए और गेट से बाहर करने के लिए पूरी ताकत का भी उपयोग किया। ये सब आखिर क्यों? किस व्यवस्था को छिपा रहे हैं? यह सार्वजनिक हित का कार्य था और यह सार्वजनिक हित का कार्य चल रहा। इसमें आम लोगों की व्यवस्था को दिखाना मीडिया का प्रथम कर्तव्य है। मीडिया लोगों को जागरूक भी कर रही है कि जो लोग घरों में बैठे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं, वे बाहर निकले।
मीडिया दिखाएगी तभी जागरूकता भी आगे बढ़ेगी। और इसको लेकर तमाम केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार खूब पैसा भी खर्च करती है। फिर मीडिया को ही अंदर प्रवेश करने से क्यों रोका गया? अंदर चले भी गए जद्दोजहद के बाद, तो फिर उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने की नौबत क्यों आई? व्यवस्था पर चुभता सवाल है ये। जवाब ईमानदारी से आपको देना होगा, प्रशासनिक तंत्र को देना होगा, उस सरकारी राजनीति करने वाले उन तमाम नेताओं को भी देना होगा कि आखिर व्यवस्थाओं में ये कमी क्यों, ये चूक क्यों? हजारों लोगों की बैठने की जहां व्यवस्था हो, उन्हें सड़कों पर धूप में मरने के लिए, बीमार होने के लिए क्यों? कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्होंने कहा कि अगर हम सड़क पर यूं ही खड़े रहते तो हार्ट अटैक आ जाता और हमारी मौत हो जाती। तो क्या सरकार उनके मरने का इंतजार कर रही है? सवाल है तो ईमानदारी से जवाब दो। क्या काम होता तो इतनी देर लगती नहीं है, बताओ। यही है हमने सिस्टम ही फेल है यहाँ पे। टोकन नंबर कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इतनी परेशान हो रही है। लाइन लगाए हुए थे, एक तो है उन्होंने गेट खोल दिया। एक चीज बताइए, पहले गेट खोल दिया भैया। 9 से 11 का सर ऑफिस जाना, कैसे जाएगा? मतलब 11 यहीं बज रहा है अभी, और 9 बजे का आया हुआ बैठा हुआ हूँ गेट पे। बताइए टाइमिंग आया, मैंने स्लॉट लिया था 9 से 11 का।